बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करें, 6 अलग अलग सब्जेक्ट में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी के साथ साथियों बात करने वाले हैं। आपने बीएड के बारे में सुना होगा, बिहार बीएड 2 साल बीएड 4 साल का बीएड, इसका अलग अलग सिलेबस होता है या डिफिकल्टी लेवल किस में अधिक होता है, इन सब के बारे में बात करने वाले। अगर साथियों बात करते हैं 2 साल बीएड और 4 साल के बीएड की, 2 साल का बीएड जो होता है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, बीए बीएससी बीकॉम, इसमें आपके 50% मिनिमम ग्रेजुएशन में मार्क्स होते हैं, तो आप अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। अब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो अगर बिजनेस कोर्स कर रखा है तो 55% मार्क्स चाहिए। यहां पर क्वेरी जाती है कि मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, क्या एमए एमएससी एमकॉम में हमारे 50% है, क्या हम 2 साल का बीएड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 4 साल के बीएड की अगर बात करते हैं तो 12th के बाद आप 4 साल का बीएड कर सकते हैं, जिसमें बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड इंक्लूड होता है। अब देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन से बीएड करना चाहते हैं 2 साल का, अगर आप 12th के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं। सिलेबस दोनों में क्या होता है, दोनों में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 नंबरों का पेपर होता है, 120 मिनट दिए जाते हैं और उस नंबर के आधार पर आपके मेरिट बनती है। मेरिट के आधार पर आपको रैंक के आधार पर रैंक डिसाइड होती है, रैंक के आधार पर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अब सर 120 क्वेश्चन में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल जो जीके होता है सामान्य ज्ञान, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स मतलब पूरा आपका जो सामान्य ज्ञान है सब कुछ आ जाता है इसमें, तो 40 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज आपका सामान्य ज्ञान का ही रहता है। संस्कृत या इंग्लिश से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, 15 क्वेश्चन आपके होते हैं। शिक्षा विद्यालय अधिगम वातावरण के 25 क्वेश्चन होते हैं। सर ये तो हो गया कि मतलब यहां से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर टॉपिक क्या होगा और डिफिकल्टी लेवल कितना मिल सकता है। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 4 ईयर बीएड की, तो 4 ईयर बीएड जो होता है 12th बेस पर होता है। जब 12th बेस पर होता है तो 12th स्टैंडर्ड के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछे जाते हैं। और इसमें जब 2 ईयर बीएड होता है, ये ग्रेजुएशन बेस पर होता है, तो 12th स्टैंडर्ड तक प्रश्न यहां तक पूछे जाते हैं। सर इसका पेपर पहले भी हो चुके हैं। इस पेपर में क्या होता है सर, 4 ईयर का सिलेबस तो सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा जो है इजी टू मॉडरेट देखने को मिलते हैं। सर इजी किस में देखने को मिल सकेंगे, तो जो 12th स्टैंडर्ड का पेपर है उसमें इजी, और इसमें क्या है डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिफिकल्ट मतलब कहने का मतलब है कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, लेकिन तैयारी इसकी करने के बाद आपको इजी ही लगेगा। अब सर यहाँ पर जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अगर टॉपिक की साथियों बात करते हैं, 6 टॉपिक पूरे पूछे जाते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक आप चुन सकते हैं। जो शिक्षा शास्त्री के लिए संस्कृत होता है, बाकी आप इंग्लिश चुन सकते हैं। अगर बात करते हैं यहां से कि पूरे आपके इंग्लिश या संस्कृत के कितने प्रश्न होंगे, तो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 15 प्रश्न का सिलेबस क्या होता है देख लो यहां पर आपका सिलेबस, ये 15 में से कोई भी आप चुन सकते हो। एक चुनोगे तो क्या क्या पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश का सिलेबस आप देख रहे हो, 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। जब 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 में 15 का वेटेज इसका रहता है, जिसमें होता है फिल इन द ब्लैंक्स होता है, एंटोनिम सिनोनिम्स होता है, आइडियम फ्रेज होता है, स्पेलिंग एरर होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। 5 टॉपिक यहां से पूछे जाते हैं प्रश्न। फिर अगर संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में क्या यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि व समास के प्रश्न होंगे, रस उपसर्ग व प्रत्यय के प्रश्न होंगे, रस छंद अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, और गद्यांश पूछा जाता है, आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना, व्याकरण और पर्यायवाची शब्द अर्थात विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। तो ये 15 नंबर का सिलेबस होता है, इसमें दोनों में से एक आप चुन सकते हो। उसके बाद हिंदी भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हिंदी सबके लिए कंपलसरी होता है, चाहे आप शिक्षा शास्त्री हो चाहे इंग्लिश की बात करते हैं। अब अगर हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछा जाए तो सबके लिए होगा, आप अगर नहीं भी लोगे तो कॉमन पेपर होते हैं, लेकिन यहां पर 2 में आप एक चुन सकते हो, 2 में एक चुन सकते हो। जैसे 2 में आप एक क्या चुनोगे, इंग्लिश या संस्कृत चुनोगे, तो यहां पर 15 क्वेश्चन आपको वही अटेंड करने हैं जो आप चुनोगे। लेकिन हिंदी में सबके लिए होता है, तो हिंदी में क्या क्या आता है, संधि आता है, समास होता है, उपसर्ग
प्रत्यय पूछा जाता है, रस छंद अलंकार, मुहावरे व लोकोक्तियां और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची या विलोम शब्द। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तब भी हिंदी आपका लगभग आधा तैयार हो जाता है, जो लोग संस्कृत चुनेंगे एग्जाम। अगर रीजनिंग की बात करते हैं साथियों, रीजनिंग के पूरे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 प्रश्नों का टॉपिक आप देख सकते हैं, यहां से आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। जब हम करवाएंगे तो करवा देंगे पूरी तरीके से, पूरा डिटेल सिलेबस हम पूरा करवाएंगे। जैसे सिलॉजिम होता है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट होता है, स्टेटमेंट अजप्शन होता है, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सब पूरा प्रश्न पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग होता है, एस एंड इफेक्ट होता है, कारण और प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा ये रीजनिंग का सिलेबस होता है। एक इन सब का एक एक मॉक टेस्ट दे देंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, 50-50 प्रश्नों की एक क्लास हम आपको प्लेलिस्ट बनाकर देने वाले हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, सबसे बड़ा टॉपिक होता है, 40 नंबर यहाँ पर आपका होता है। सर 40 नंबर में क्या क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अर्थात देखिएगा 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाता है, अदर मिसलेनियस अर्थात स्टैटिक जीके के प्रश्न 40 पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षा विद्यालय अधिगम होता है, जहां से आपके पूरे 25 प्रश्न होते हैं। अब 25 प्रश्नों के एक क्लास हम आपको देंगे लगभग 3 घंटे की, और यहां से पूरा टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो शिक्षा विद्यालय अधिगम में टीएलएम होता है, जिसमें स्कूल में कैसे पढ़ाना है, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, जैसे मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस इन स्कूल, स्टूडेंट रिलेटेड इशू, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप अर्थात नेतृत्व, अभिप्रेरणा, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जब सिलेबस में हम करवाएंगे, मानव रिसोर्सेस अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेस इन स्कूल, प्रिंसिपल टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ या लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट अर्थात जो इसमें इतना समझो साधारण सा, जो सीटेट और यूपी टेट या बिहार स्टेट के क्वेश्चन जो होते हैं, टीचिंग अर्थात बच्चों को पढ़ाना कैसे, वो सारे मेथड यहाँ पर पढ़ने हैं आपको, वो सारी विधियां, वो कैसे पूरा ये सीडीपी का एक छोटा सा पार्ट इसमें होता है। 25 प्रश्न होते हैं, ये आपको हम करवा देंगे। अगर 120 क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ पर अगर बात करते हैं कितने मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, तो कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है, 35% अगर आप जनरल से हैं तो 42 मार्क्स लाना अनिवार्य है, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 36 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। ये पूरा मार्क्स अनिवार्य होता है। एग्जाम आपके पास लगभग 75 दिन का समय, बिल्कुल आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जो भी बुक है आपके पास पढ़ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरीज हम बता देंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस हमने बता दिया, प्रीवियस ईयर हम आपको करवा देंगे, तैयारी हम आपको निःशुल्क करवाने वाले हैं। अभी निःशुल्क पूरी तैयारी आपको करवाएंगे, जिसका व्हाट्सएप लिंक जो दे रखे हैं, अब की बार व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं और वहां से आप जुड़ सकते हैं, जिससे कोई भी अपडेट दी जाएगी तो आपको सबसे पहले वहां पर हम वीडियो दे देंगे, क्लासें वहां पर मिल जाएंगी। पिछली बार 343 कॉलेज थे, अब की बार नोटिफिकेशन में कितनी सीटें आती हैं ये पूरी डिटेल बता देंगे। लगभग 36,000 सीटें पिछली बार थी, अब की और बढ़कर ही आएंगी। अब इसमें से अगर कोई आपका प्रश्न हो सकता है तो ये इसके लिए एक वीडियो हमने बना रखी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ये सभी में से सवालों में से अगर आपका कोई सवाल है तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज अगर आपकी अब भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए सवाल पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, और सभी साथियों के पास साथ वीडियो शेयर करें ताकि और से अधिक बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।